नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिक कॉन्सेप्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे सीरीज के क्वेश्चन और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। सीरीज को हम 5 टाइप में डिवाइड करेंगे और 5 टाइप में ही आपका पूरा का पूरा सीरीज क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो टाइप नंबर 1 ध्यान से समझिए आप सब लोग। टाइप फर्स्ट, सबसे पहले टाइप फर्स्ट में कुछ थ्योरी के बारे में जानते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, उनके सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। जैसे किसी नंबर का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा लॉजिक में, किसी नंबर का क्यूब मिल जाएगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर में वही नंबर ऐड कर दिया जाए। ये लॉजिक्स आप समझिए, कुछ लॉजिक होते हैं, उन लॉजिक को आपको फॉर्म करना होता है। एक्स स्क्वायर डायरेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा या डायरेक्ट क्यूब मिल जाए, या स्क्वायर में वही नंबर ऐड हो जाए, सेम नंबर ऐड हो जाए, या आप स्क्वायर में क्यूब में वही नंबर ऐड हो जाए, या आप कहेंगे स्क्वायर में वही नंबर माइनस हो जाए, या क्यूब में वही नंबर क्या हो जाए, माइनस हो जाए। तो ये कुछ बेसिक लॉजिक होते हैं। या और आप कह सकते हैं, ध्यान से पहले सारे लॉजिक्स अपने दिमाग में क्लियर रखिए। तो ये 5 टाइप में आपका पूरा का पूरा सीरीज, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत सफिशियंट हो जाएगा, आपको कर पाएंगे। या हम कहेंगे स्क्वायर में कोई नंबर प्लस हो जाए, या स्क्वायर में कोई नंबर माइनस हो जाए, सफिशियंट कोई नंबर, मतलब 3, 2, 4, 5 फॉर एग्जाम्पल से समझेंगे। या आप कहें क्यूब में कोई नंबर माइनस हो जाए, प्लस हो जाए n, या इसी नंबर के स्क्वायर में कोई नंबर n है जो माइनस हो जाए। कुछ ऐसे लॉजिक्स होते हैं जिनके बेस पर एग्ज़ाम में सवाल आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ नंबर्स, कुछ मैजिक्स नंबर होते हैं। जैसे मैंने कहा, लिखने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मैंने लिखा आपके सामने 30, एक नंबर लिखा 30। अब आप देखिए 30 को, इन नंबर का यूज करके क्या क्या हम अपने दिमाग में क्या क्या लॉजिक्स ला सकते हैं, क्या क्या आपके माइंड में आना चाहिए, वो चीज़ आपको समझना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मज़ा आएगा, बहुत खूबसूरत लगेगा आपको समझने में। चलिए देखिए समझिए, 30 को आप ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 5 का स्क्वायर प्लस 5। तो आप देखिए कौन सा लॉजिक सेटिस्फाई हुआ। तो आप कहेंगे सर 5 का स्क्वायर मतलब ये, तो कुछ प्लस वाला लॉजिक। पहली बात, आप 30 को ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा, और क्या लॉजिक आपके दिमाग में आएगा, तो इनमें लॉजिक आपको सोचना है। तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, 3 का क्यूब प्लस 3। आप कहेंगे सर यस, ये भी हम लिख सकते हैं। ये कौन सा लॉजिक हो गया आपका, उसी नंबर का क्यूब उसमें ऐड किया जा रहा है। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये वाला लॉजिक आपको मिल गया। तो यही लॉजिक आपके दिमाग में चलना चाहिए क्वेश्चन को देखकर। जैसे एक नंबर और भी क्या लिख सकते हैं इसका, तो आप कहेंगे 6 का स्क्वायर माइनस 6 लिख सकते हैं क्या इसको, 30 को। तो आप कहेंगे ये लॉजिक। तो ऐसे कुछ डिफरेंट लॉजिक्स हैं, डिफरेंट नंबर्स हैं, जिनको लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, जिसको आपको सीखने की ज़रूरत है। जैसे और एक मैजिक नंबर में लिखता हूँ, कोई सा भी नंबर लिखते हैं जिससे हम कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, कई तरीके से लिख सकते हैं या फॉर्म कर सकते हैं। जैसे 210, तो आप कहेंगे 210 आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, किसके स्क्वायर या किसी के क्यूब के पास है। तो आप कहेंगे सर 200 का 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 196 और उसी में 14 जोड़ दिया जाए तो क्या ये 200 आ जाएगा। तो आप कहेंगे यस। कौन सा लॉजिक लगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाला लॉजिक लग गया। आप और क्या सोच सकते हैं, तो आप कहेंगे सर ये 6 का क्यूब 216 होता है, उसमें 6 घटा दूं तो ये वाला भी लॉजिक आ गया, मतलब कि एक्स का क्यूब माइनस एक्स, ये वाला लॉजिक लगा सकते हैं। और क्या सोच सकते हैं इसमें, आप कह सकते हैं कि 15 का स्क्वायर 225 होता है और स्क्वायर माइनस 15 कर दें तो 225 में 15 घटाएंगे 210। तो ये कौन सा लॉजिक आपको लग गया, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का लॉजिक। तो ये कुछ ऐसे मैजिक्स नंबर होते हैं जिनको जानने की जरूरत है। तो टाइप फर्स्ट में ऐसे ही सवाल आपको मिलेंगे डायरेक्ट। जैसे कुछ और एग्जाम्पल से लिखें, जैसे 20 दिमाग में आया, तुरंत ही मेरे दिमाग में चला कि 5 का स्क्वायर माइनस 5। ये आपके दिमाग में चलना स्टार्ट हो जाना चाहिए, कोई भी मैजिक से नंबर हो। या और भी लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 प्लस 4 हो सकता है। कोई भी चीज़ लिखी हो तो उसके मैजिक्स नंबर से आप देखिए, मैजिक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मज़ा आने वाला है जब आप करेंगे। तो जैसे मैंने कहा 44, एक नंबर है 44, तो क्या क्या दिमाग में आपके आया, 44 को क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में आया 7 का स्क्वायर माइनस 5 लिख सकते हैं।
तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको, ये कौन सा लॉजिक हुआ, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर में से n माइनस हो रहा है, n एक पर्टिकुलर नंबर है, 5 एक पर्टिकुलर नंबर, और क्या आपके दिमाग में आ रहा है, तो आप कहेंगे सर इसको 6 का स्क्वायर 36, 36 में 8 जोड़ दें कितना होता है 44, ये हम कौन सा लॉजिक लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का n वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो एक ही नंबर को जैसे हमने लिखा 166, तो उनको स्क्वायर क्यूब के, जो इनके स्क्वायर क्यूब के पास में रहेंगे वही नंबर आपको सोचना है, और आपके दिमाग में ये लॉजिक तुरंत ही आ जाना चाहिए। जैसे तुरंत ही 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, इसमें से कितना माइनस कर दें, 5 माइनस कर देते हैं तो 116 आ जाएगा। कौन सा लॉजिक आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस n वाला आ गया। आप यहाँ और क्या निकाल सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर प्लस 16 116 हो जाएगा। मतलब कहने का क्या हुआ, n का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस n, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो आई थिंक आपको पहला कॉन्सेप्ट मैजिक नंबर का टाइप 1 में आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं टाइप 2। टाइप 2 जिसमें हम ऐड या मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का क्या मतलब हुआ, समझिए। टाइप 2 के सवाल कैसे बनते हैं। टाइप 2 के सवाल में क्या होता है, या तो ऐड होगा या माइनस होगा। सीरीज में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, डायरेक्ट ऐड होता हुआ दिखाई देगा, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट होता हुआ दिखाई देगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस बात को हम समझते हैं, जैसे हमारे पास एक सीरीज नंबर है 1, 9, 17, 33, 49 और 73। अगला नंबर आपको फाइंड करके बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको डायरेक्ट लॉजिक दिख रहा होगा, सब्ट्रैक्ट माइनस। क्या पहले तो हम स्क्वायर और क्यूब का सोचेंगे, तो देखिए यहाँ पे कोई ऐसा नंबर फॉर्म नहीं हो रहा है, कोई ऐसा नंबर नहीं। तो आप यहाँ पे क्या लॉजिक लगा सकते हैं, ध्यान से समझिए। ऐड, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए गैप कितने का अंतर, जिसको हम कह सकते हैं गैप चेक करना। गैप भी आप चेक करें, गैप चेक करेंगे तो यहाँ कितने का है, +8 का है। यहाँ गैप कितने का है, +8 का है। यहाँ गैप कितने का है, तो आप देखेंगे यहाँ पे गैप आपका आ रहा है 17 दूनी 34 होता है, तो यहाँ पे गैप होगा 16 का। यहाँ कितने का गैप है, +16 का। अब देखिए 8 16 8 8 फिर 16 16, तो अगला क्या हो जाएगा 24 का गैप +24, फिर ये भी 24 का गैप +24, और झट से आपको आंसर मिल जाएगा कितना, 97। जैसे ही ऐड करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो लॉजिक आपको समझना है, बहुत खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है। वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है शेयर कीजिए, बच्चों तक पहुंचाइए, और बहुत बेस्ट। इसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। चलिए आगे, जैसे फॉर एक आधी एग्जाम्पल और लेते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। और फिर आप प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर के सवालों पर प्रैक्टिस, ये भी प्रीवियस ईयर में ही आया हुआ सवाल है। जैसे हमारे पास है 3, 7, 16, 32, 57, अगला नंबर निकालना है आपको। तो सबसे पहले हम सोचेंगे स्क्वायर और क्यूब, तो ये वाला लॉजिक चल रहा है, तो हम देखेंगे ऐड करके, तुरंत ही ऐड करके देखते हैं कितना यहाँ ऐड हो रहा है, तो आप कहेंगे 4। यहाँ पे कितना हो रहा है 9। ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। आप जैसे समझते जाएंगे वैसे ही आपको चेक मिलता जाएगा। 16 से 32 हुआ, कितने का ऐड हो रहा है, 16 का। तो यहाँ कितने का हो रहा है, तो आप कहेंगे 25 का। तो क्या यहाँ कुछ लॉजिक आपको दिख रहा है कि ये वाला नंबर 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो अगला नंबर जो होगा यहाँ क्या जुड़ना चाहिए, 36 जुड़ना चाहिए। 36 आप जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 5 3 8 7 6 13, मतलब 93। ये आपका आंसर है, मतलब क्या है, 6 का स्क्वायर जुड़ना चाहिए। तो बहुत ही खूबसूरत। तो आप टाइप नंबर 2 भी सीख चुके होंगे। आते हैं टाइप नंबर 3 के बारे में आपको बताते हैं। समझिए टाइप नंबर 3। टाइप थर्ड, टाइप थर्ड में क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट नंबर का सीरीज चलती है। कहने का क्या तात्पर्य हुआ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ में कुछ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई फैक्टर प्लस कुछ होगा। जैसे समझिए, लॉजिक समझिए इस बात का, नंबर या तो इंक्रीज हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, या नंबर डिक्रीज हो रहा होगा, या तो नंबर डिक्रीज हो रहा है, या तो बढ़ रहा है या नंबर, या डिक्रीज हो रहा है, या तो कांस्टेंट रहेगा, बराबर रहेगा। कहने का क्या तात्पर्य है, जैसे कोई नंबर है हमारे पास, ध्यान समझिए, इसको मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि
किसी उस नंबर में मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए 1, 4, 15, 64, 325। अब ध्यान से समझने की बात है यहाँ पे। अब ऐसे सवालों में देखो गैप कब चेक करा जाता है, कब क्या चेक करा जाता है, वो भी आपको बताया जाएगा। देखिए यहाँ गैप नहीं, नंबर क्या धीरे धीरे बढ़ रहा है क्या, नंबर अगर धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे पिछले कॉन्सेप्ट में आपने देखा नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हमने गैप चेक किया कि ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कितने का गैप है। लेकिन जब नंबर देखिए तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो गया है, तेजी से 4 से 15, 15 से 64, 64 से 325, बहुत तेजी से नंबर बढ़ गया, तो इसका मतलब ये नंबर इंक्रीज हो रहा है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर में इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि नंबर कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई किसी न किसी चीज़ से हो रहा है, तभी ये हम इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज करने के दो ही तरीके हो सकते हैं, किसी भी नंबर में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत तेजी से इंक्रीजमेंट होता है। तो आप देखिए लॉजिक समझिए, क्या मैं 4 से, ध्यान से समझिए, और लॉजिक कभी भी सोचे ना तो स्टार्टिंग के 2 नंबर से कभी भी लॉजिक नहीं सोचना चाहिए, छोटे नंबरों से लॉजिक नहीं, तो आपके दिमाग में लॉजिक आएगा ही नहीं। ये आप जरूर ध्यान रखें पेपर में जब भी बैठे, तो बीच के नंबरों से लॉजिक सोचना। जैसे 15 से 64 बनाना है, तो हम 15 में क्या मल्टीप्लाई करें और क्या जोड़ दें या क्या कर दें कि हमारा 64 बन जाए। तो आप कहेंगे सर 15 को 64 बनाने के लिए अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 15 चौको 60 और 4 जोड़ दूं तो क्या 64 बन जाएगा क्या। तो तुरंत ही एक लॉजिक आपके दिमाग में आइडेंटिफाई हो चुका है, कॉन्सेप्ट समझिए। फिर अब आगे पीछे बनाइए, देखो 4 से 15 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, 4 मल्टीप्लाई कर दूं, 4 चौक 16। अब ध्यान समझिए, 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 + 1, ये तो लॉजिक ही नहीं बना। तो यहाँ 4 + 4 हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई करना है। 4 3 12, 12 में 3 जोड़ दो, मतलब वही जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही नंबर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 से हमें 4 बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 जोड़ दीजिए तो 2 × 2 2 दूनी 4 बन जाएगा। इसका मतलब ये भी यही चीज़ दिया हुआ, 5 से मल्टीप्लाई +5। तो अगला नंबर आपको निकालना है ये वाला, तो क्या हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई +6, तो क्या नंबर आ जाएगा, आप कहेंगे 1956। मल्टीप्लाई करके आप देखिए 1956। लॉजिक आपको समझ, कहने का मतलब क्या हुआ। अब आपको इंपॉर्टेंट क्या है कि कैसे लॉजिक क्या समझ में आया कि कुछ मल्टीप्लाई होगा, उसमें कुछ वैल्यूज ऐड होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई नंबर x है, इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दिया, यही लॉजिक क्या, अगला x में 2 मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ दिया, या 2x में 2 मल्टीप्लाई करके 3 बढ़ा दिया, x में 2 मल्टीप्लाई करके सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 बढ़ा दिया, नंबर जोड़ने वाला नंबर आगे पीछे हो रहा है। या हम ऐसा कह सकते हैं x में 2 मल्टीप्लाई करके 2 बढ़ा दिया जाए, x में 2 मल्टीप्लाई करके 2 बढ़ा दिया जाए, सेम नंबर x में 2 मल्टीप्लाई करके 2 बढ़ा दिया जाए, x में 2 मल्टीप्लाई करके 2 बढ़ा दिया जाए, तब भी आप ऐसा सोच सकते हैं। या x में 2 मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कर दूं, x में 2 मल्टीप्लाई करके 2 माइनस कर दूं, x में 2 मल्टीप्लाई करके 3 माइनस कर दूं, x में 2 मल्टीप्लाई करके 4 माइनस कर दूं। तो ये सारे लॉजिक्स हैं, कहने का मतलब ऐसे लॉजिक बनते हैं टाइप 3 में, कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ नंबर से माइनस प्लस ऐड करना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ आपको टाइप 3 भी आपको समझ में आया। अभी हम क्वेश्चन जब करेंगे बहुत मज़ा आने वाला है, पहले आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए कितने टाइप से सवाल पेपर में बन के आते हैं। चलिए टाइप नंबर 4 के बारे में जानेंगे। टाइप 4, अब टाइप 4 क्या है। टाइप 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजीली सवालों पर बन के आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस बात को समझिए, अल्टरनेट। टाइप 4 क्या है, अल्टरनेट ट्रिक। अल्टरनेट ट्रिक का मतलब क्या होता है, अब अल्टरनेट ट्रिक का मतलब क्या होता है, अब अल्टरनेट लगाएंगे कब। अब हमने तो कई टाइप आपको बता दिया, 4-5 टाइप बताएंगे। अभी 5 टाइप में पेपर में कौन सा टाइप का सवाल है, कैसे पहचानेंगे, वो भी तरीका आपको बताया जाएगा। आप पेशेंस बना के पूरा वीडियो बहुत अच्छे से पूरा वीडियो देखिए, और आपको अच्छा लग रहा हो तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और चलिए समझते हैं कैसे अल्टरनेट सीरीज कैसे बनता है, उस बात को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेट सीरीज कब होता है, उसको पहचानने का तरीका क्या होता है, अगर हमें इसे पहचान करना है, कैसे पहचाने कि ये अल्टरनेट सीरीज का नंबर है। तो एक नंबर क्या होगा, छोटा होगा, अगला नंबर अचानक से बढ़ जाएगा,
अचानक से बढ़ेगा, फिर अगला नंबर छोटा हो गया, फिर अगला नंबर अचानक से बढ़ गया आपका, फिर छोटा हुआ। कहने का मतलब हुआ एक बार सीरीज बढ़ेगी, एक बार सीरीज घटेगी, सीरीज कांस्टेंट रहता है। तो ध्यान समझिए, सारी चीज़ों का अंतर समझ में आएगा। सीरीज अगर लगातार कांस्टेंट तरीके से बढ़ रहा है, इसका मतलब गैप वाला आपको देखना है, माइनस प्लस का देखना है। अगर अचानक से बढ़ रहा है और तेजी से बढ़ता हुआ चला जा रहा है, इसका मतलब हमें मल्टीप्लाइंग वाला देखना है, तीसरा इंक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला देखना है। अगर अल्टरनेट पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, या घट रहा है फिर बढ़ रहा है, घट रहा है फिर बढ़ रहा है, ऐसे सीरीज में पहले बढ़ गया फिर घट गया फिर बढ़ गया फिर घट गया फिर बढ़ गया फिर घट गया, तो इसका मतलब है ये अल्टरनेट सीरीज है। अल्टरनेट सीरीज जैसे क्वेश्चन से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे आप सब। देखिए ध्यान से, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 25, ये भी पेपर में आया हुआ सवाल है। 27, 44, 30, 47 और यहाँ पे दिया, यहाँ पे और यहाँ पे आपको फिलअप करके बताना है। ध्यान से समझिए इस बात को। तो जैसे इसमें आपको देख रहा है कि 25, 42 फिर 27 फिर 44, 30, मतलब पहले बढ़ रहा है, पहले छोटा है फिर बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर घटा। इसका मतलब क्या हुआ, अल्टरनेट सीरीज पे हम लॉजिक लगाएंगे। देखिए पहला नंबर आपको दिख रहा होगा यहाँ 25, 25 से देखिए 27, कितना बढ़ाया गया, 2 बढ़ाया गया। ध्यान से समझिए। फिर 27 से 30 कितना बढ़ाया गया, तो आप कहेंगे सर 3 बढ़ाया गया है। ध्यान से समझिए। 30 से आपको अगला नंबर बनाना है, इसका मतलब अब लॉजिक में लिखा 2, 3, तो अगले में क्या जुड़ना चाहिए, 4 जुड़ना चाहिए। कितना नंबर आएगा, 34। बहुत मज़ा आएगा आपको अगर ये सीरीज आपने पूरा देख लिया तो बहुत मज़ा आने वाला। ध्यान से समझिए। नीचे वाला आप नंबर देखिए 42, 42 से ये कितना दिया हुआ, 44, कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। ध्यान से समझिए। तो अब अगला नंबर 44 से 47 दिया हुआ, 44 से 47 कितना बढ़ गया, 3, तो 47 से कितना बनना चाहिए, 4 बढ़ जाना चाहिए। 47 4 कितना हो जाता है आपका, 51 हो जाता है। अगला नंबर भी आपने फाइंड कर लिया, यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको लॉजिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप 5 पर, कैसे हम टाइप 5 को सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। आगे बढ़ जाते हैं टाइप 5। टाइप 5 जो लॉजिक है, एक ही लॉजिक पे डिपेंड होता है कि कोई नंबर है आपके पास, मान लेते हैं x, उसमें क्या कर दिया उसने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम नंबर से मल्टीप्लाई, और प्लस माइनस की सीरीज चले। कैसे चली सीरीज चले, प्लस माइनस की। x में से कोई नंबर प्लस या माइनस हो रहा हो, सेम नंबर। कहने का मतलब क्या हुआ, x में अगर मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 ऐड कर दिया, x में 2 का मल्टीप्लाई किया 2 ऐड कर दिया, ऐसे नंबर की सीरीज। या x में 5 मल्टीप्लाई करके 5 माइनस कर दिया, x में 6 मल्टीप्लाई करके 6 माइनस कर दिया। दिस इज ये सीरीज। जैसे फॉर एग्जांपल के तहत आप समझिए तो ज़्यादा बेहतर आपको क्लैरिटी मिलेगी। टाइप 5 में 71, 76, 79, 74, 67, 72 डॉट। आप ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे आप देखिए सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही, गैपिंग का सीरीज है, गैपिंग का है तो आप गैपिंग से भी कर सकते हैं। यहाँ तो देखिए गैपिंग का, ये नंबर देखिए 71 से 76 कितने का गैप है, तो आप कहेंगे 76, फिर 69, फिर 74, फिर 67, 72। इसका मतलब कम हो रहा है ज़्यादा, पिछले सवाल का एग्जाम्पल बन गया। इसका मतलब यहाँ से देखिए 77 से 69 2 कम, ये पिछले का कॉन्सेप्ट का। यहाँ 76 से ये भी 2 कम, यहाँ से ये बना 2 कम, यहाँ से ये बना 2 कम, यहाँ से ये बनेगा कितना, 2 कम कर दीजिए, 2 कम करेंगे कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 65। ये आंसर है। ये तो पिछले सवाल का जवाब। क्या अल्टरनेट सीरीज लग रही। कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करें। जैसे एक अगला सवाल 5, 13, 29, 61 और 125। ध्यान से समझिए, अगला नंबर आपको बनाना है। तो आप ध्यान से देखें, 5 से 13, 13 से 29, 29 से 61 और 125 बनाना। मैं बार बार कहता हूँ स्टार्टिंग 2 नंबर से आपको रिजल्ट नहीं बनाना है। कोई भी लॉजिक आपको सोचना है ना, तो स्टार्टिंग के 2 के बाद ही सोचना है। ये अपनी कॉपी में आप नोट करके रख लें। स्टार्टिंग के 2 के बाद ही हम लॉजिक लगाना सीखेंगे। जैसे मैंने लॉजिक लगाना यहाँ से सीखा, स्टार्टिंग के 2 के बाद 13 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 29 बन जाए, तो 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो 13 दूनी 26, और 26 में क्या जोड़ दूँ, 3 जोड़ देता हूँ
तो कितना बन जाएगा, 29 बन जाता है। अब यही लॉजिक यहाँ सोचते हैं, देखिए 5 में 5 दूनी 10, 10 में देखो 3 जुड़ रहा है, यहाँ देखिए 29 दूनी आपका कितना 18, मतलब कितना हो जाएगा 58, 58 में कितना जोड़ दें, 3 जोड़ दें, 61 त्रिक का। इसका मतलब अब लॉजिक आपको मिल चुका है। तो 125 में 2 का मल्टीप्लाई प्लस 3, 250, 250 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 153, 150, 150 में 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 153। यही आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये पांचों लॉजिक समझ में आ गया। अब आपको समझना है कुछ ऐसे कुछ मैजिक्स नंबर भी आते हैं पॉइंट में, कभी कभार कुछ सवाल इस पर बन जाता है, तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। कुछ पॉइंट के नंबर होते हैं जिनको बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हैं, इनको आपको याद रखना है। 1.5, 2.5 और 3.5, 4.5, 5.5, ये सारे नंबर्स होते हैं जो लॉजिक को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। ये कब आते हैं, कैसे आते हैं, तो वो आपको ध्यान कैसे पहचानना है, तो वो सीरीज के तहत। जैसे देखिए कोई से नंबर 17 है और ये 9 लिखा है, 17 लिखा है, 9 लिखा है, ये 15 लिखा है। अब इसे पहचानना है कि ये नंबर है कि नहीं। तो देखिए ध्यान से, जैसे ही आपको दिखेगा ना अगला नंबर, पहले नंबर से अगला नंबर, उसका हाफ अप्रॉक्स में आधा दिखेगा। जरूरी नहीं कि आधा ही दिखे, हाफ ही दिखे, लेकिन अप्रॉक्सीमेट अप्रॉक्स वो क्या होगा, हाफ दिखेगा। अप्रॉक्स में क्या दिखेगा, आधा, मतलब अप्रॉक्सीमेट अगर आप देखेंगे तो वो आधा ही दिखने वाला है। आधा दिखने का मतलब देखिए 17, 9 का लगभग आधा है। तो ध्यान से देखिए, इसका अगर लॉजिक आपको सोचना है, इसका मतलब क्या हुआ, आधा का मतलब होगा अगर मैं 17 में 9 बनाना चाहता हूँ, 17 से क्या बनाना चाहता हूँ, 9 बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या 17 में 0.5 मल्टीप्लाई इसका आधा करूँगा तो कितना आ जाएगा। तो आप कहेंगे 17 का आधा होता है 8.5, और 8.5 में अगर 0.5 में जोड़ दूं तो क्या 9 बन गया। इसका मतलब लॉजिक आपको मिल गया इस प्रकार से। इसका मतलब 0.5 भी आप याद रख लीजिए। ये सारे जो नंबर्स हैं ये मैजिक नंबर में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर हैं, जिनको बहुत मज़ा आएगा जब आप सवाल सॉल्व करेंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चन से करते हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। चलिए पहला सवाल आप देख पा रहे हैं, CPO 2019 में आया हुआ सवाल है। और देखिए सीरीज क्या लिखा हुआ है, पहले सीरीज लिखते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है आप सबको, बस ध्यान से समझते जाइए और करते जाइए। 3, 5, 7, 8, 15, 31 और 26 ये नंबर दिया हुआ है, ध्यान से समझिए। तो देखिए सीरीज बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो क्या अल्टरनेट वाला है क्या, तो आप देखेंगे अल्टरनेट वाला लॉजिक लगाइए। देखिए ध्यान से, 3 कितना बढ़ रहा है 4, 7 से 11 कितना 8, इससे क्या एक नंबर छूटेगा, ये कितना जुड़ रहा होना चाहिए 8, तो यहाँ पे कितना जुड़ा है 16। इसका अगला नंबर निकालना नहीं है। अगला देखिए यहाँ, तो आपको यहाँ तक नंबर मिल गया अल्टरनेट। 5 पकड़िए आप, 5 में 8 कब बनता है, 8 बनेगा जब आप क्या करेंगे 3 ऐड करेंगे। 8 से कितना बनाना है आपको, यहाँ नंबर बनाना है। तो आप देखिए यहाँ पे कितना ऐड हो, 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, तो यहाँ 3, तो 3 का डबल क्या होगा 6, 8 6 14, यहाँ 14 बना लिया। अगला नंबर भी इसी लॉजिक पे आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना 6, 3 का डबल 6, 6 का डबल कितना 12, क्या 14 में 12 जोड़ते हैं 26 आता है। इसका मतलब आपका आंसर क्या है 14 है। तो तुरंत ही आप आंसर निकाल लेंगे, कोट कर पाएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अब तेजी से करेंगे हम लोग, बहुत मजा आने वाला है आपको। देखिए लिखा हुआ 7, 10, 16, 19, 25, अगला नंबर कोट करना है। ध्यान से देखिए, धीरे धीरे गैप है तो हम चेक करेंगे अंतर। देखिए 7 और 10 का अंतर कितना है 3 का, 10 और 16 का अंतर कितना है 6 का। ध्यान से देखिए 16 से ये कितना अंतर है 16, 6 3 9 प्लस 3 का, 19 से प्लस 6 का। तो आप देख पा रहे हैं आपको लॉजिक मिल गया कि पहले 3 फिर 6 फिर 3 फिर 6, तो अगले नंबर में क्या आएगा प्लस का 3, कितना आ जाएगा आंसर 28। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बहुत मज़ा आने वाला है अगर आपने लॉजिक पहले समझ लिया, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए सवालों का, बहुत मज़ा आने वाला है आज के सेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। वो 0, 1, 5, 14, 30 और डैश, 0, 1, 5, 14 और क्या है आपका 30 और डैश,
ये नंबर्स हैं, आपको लॉजिक ढूंढना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो अंतर चेक कीजिए, कितने का है 1 का, यहाँ डिफरेंसेस कितने का 4 का, यहाँ डिफरेंसेस कितने का है आप कहेंगे 9 का, यहाँ डिफरेंसेस 16 का। तो आप ध्यान से देखें, आपको लॉजिक मिल चुका है। लॉजिक क्या मिला, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। अगले नंबर में क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 ऐड कर देंगे, कितना आएगा आंसर 55, ऑप्शन नंबर सी। बहुत मज़ा आने वाला है आपको, बहुत इंजॉय करेंगे आप आज के सेशन में। चलिए अगला सवाल, अगला 4, 10, 18, 38 और डॉट 150। देखिए 4, 10, 18, 38 डैश में क्या भरा जाएगा इक्वल टू, ध्यान से समझिए। अब देखिए समझिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक लगने वाला है यहाँ। चलिए तो देखिए ध्यान से, सीरीज में गैप चेक कर सकते हैं, नहीं मल्टीपल वाला, मल्टीपल वाला मतलब कहने का मतलब क्या है, 4 दूनी 8 प्लस 2। मैंने लॉजिक कहाँ से यहाँ आइडेंटिफाई कर लिया, यहीं से 18 दूनी 36, 36 प्लस 2 ये दिख रहा था मुझे। मैं कहता हूँ स्टार्टिंग के 2 से आपको लॉजिक आइडेंटिफाई नहीं करना है। 18 दूनी 36 प्लस 2 ये दिख रहा था, इसका मतलब 10 दूनी 20 प्लस 2, 10 दूनी 20 माइनस 2, ये माइनस 2 है, माइनस 2, 4 दूनी 8 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2। अब अगला लॉजिक देखिए यहाँ पे, तो 38 का डबल करिए और प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस का 2। 38 का डबल कितना होता है 8 और 16, 8 और 16 76, 76 में 2 घटाएंगे कितना आएगा 74 आ जाएगा आपका। अब अगला वाला हम देखिए 74 का डबल प्लस 2 कीजिए, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 148 में 2 जोड़ेंगे 150, इसका मतलब आपका 174 आपका आंसर, यू आर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। 3, 4, 7, 11, 18 और डॉट। देखिए अब इसमें देखिए नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है, अंतर निकाल लें 3, 1 का, और ध्यान से देखिए अंतर निकालते हैं, जैसे अंतर निकाला मुझे एक लॉजिक मिलना स्टार्ट हो गया। यहाँ कितने का 3 का, यहाँ कितने का 4 का, यहाँ कितने का, तो आप कहेंगे 7 का, तो यहाँ कितने का होगा। तो ध्यान से देखिए क्या वही अगला नंबर ही ऐड हो रहा है, अगला नंबर यहाँ 7 का है, तो यहाँ कितना 11 ऐड हो जाएगा। 18 और 11 कितना होता है 29, आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आपको लॉजिक पता चल गया होगा कि कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। और भी एक तरीका है, यहाँ पर भी देखिए इनमें कितना ऐड हो रहा है 2, यहाँ पे कितना हो रहा है 3, 1, यहाँ पे 4, 3, 7, ध्यान से समझिए इन दोनों में गैप कितने का 3 का, यहाँ 2, 3, 7, 4, 11, क्लियर है। यहाँ 4 का गैप 0 से 2, यहाँ से नहीं चेक कर सकते हैं। तो हम ये देखिए ये वाला नंबर, ये वाले नंबर, कहने का मतलब हुआ इन दोनों का गैप 1 का था, फिर अगला नंबर ऐड होता चला गया है, अगला नंबर ऐड होते चला गया है, और अगला नंबर हम ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 29 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। 3, 7, 13, 27, बीच में गैप 107, 213। अब ध्यान से देखें इस नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आइडेंटिफाई तुरंत ही हो जाता है। जैसे हमने देखा कि 107 से 213 बनाना है, तो क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा दें। 107 का डबल क्या होता है, तो आप कहेंगे 214, एक कम कर देते हैं। क्या 13 का डबल 26 होता है, प्लस 1 कर दिया, यहाँ माइनस हो रहा है यहाँ प्लस हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, बहुत अच्छे से लॉजिक को आइडेंटिफाई। 13 दूनी 26 प्लस 1, यहाँ 7 दूनी 14 माइनस 1, 3 दूनी 6 प्लस 1, तो प्लस माइनस, ध्यान से समझिए। तो मतलब 2 गुणे माइनस 1, 27 दूनी 54, 54 में 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 53। आगे आप चाहें तो लॉजिक आइडेंटिफाई करते हैं, इसको इस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा 2 प्लस 1, 53 का डबल कितना होता है 106, 106 में 1 जोड़ेंगे तो 107। तो आपका आंसर क्या है 53। तो जो लॉजिक हमने पान टाइप में लॉजिक बताया, वो लॉजिक आपके माइंड में चलना चाहिए। जब भी सवाल सॉल्व करें तो वही लॉजिक आपके माइंड में चलते रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 1, 3, 4, 7, 18,
29। ध्यान से समझिए, आप धीरे धीरे बढ़ रहा है नंबर, धीरे धीरे नंबर बढ़ रहा है, तो हम पहले गैप चेक कर लेते हैं। 2 का यहाँ गैप कितने का है, 1 का, और यहाँ आप गैप देखें 3 का। देखिए गैप अलग अलग नंबर आ रहा है, अब गैप अलग अलग नंबर आता है, देखिए यही समझना है आपको। जब गैप अलग अलग आने लगा इसका मतलब लॉजिक ये नहीं लगेगा। तो अब ध्यान से देखिए, यहीं पे तुरंत ही लॉजिक दिखना भी स्टार्ट हो गया आपको कि पहले 2 नंबर को ऐड किया गया, ये नंबर लिखा गया, 2 नंबर फिर से ऐड किया गया, ये लिखा गया, तो अगले 2 नंबर को ऐड कर 7 4 11, तो यहाँ पे 11 भर सकते हैं। 11 में 7 ऐड करेंगे 18, 18 में 11 ऐड करेंगे 29, तो इसका मतलब आंसर क्या है 11। तो ये लॉजिक आपको तुरंत ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप नंबरिंग देंगे, गैपिंग देंगे, अपने आप चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ जाएं। वन 2 6 12, 1 2 6 12.72 216। अब इनमें हमें चेक करना है, ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। 1 2 6 12 72 216 अचानक से बढ़ गया। अब अचानक से बढ़ने का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाइंग फैक्टर लग रहा है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, क्योंकि 72 से 216 हुआ है। स्टार्टिंग के 2 से लॉजिक नहीं सोचना है, बार बार कहता हूँ, यहाँ पे आपको सोचने की जरूरत नहीं है। लास्ट से देखिए, यहाँ से देखिए, मुझे 72 से 216 बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ स्क्वायर या क्यूब का लॉजिक लगा लेते हैं या मल्टीप्लाइंग फैक्टर का लगा लेते हैं। तो आप देखिए, अगर मैं 7 3 21, यहाँ 70 होता तो 210 होता, और इसका मतलब क्या हुआ, 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 दूनी 6 और 7 3 21 216, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है कि यहाँ देखिए 6 दूनी 12 और ये 2 3 6, यहाँ क्या 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है क्या। अब लॉजिक आपको पता चल गया होगा, 2 3 2 फिर 3, फिर किससे, फिर 2 से। कहने का मतलब क्या हुआ, 12 3 36, 36 आपका आंसर है। 36 का डबल करेंगे 72 और 72 का 3 गुना करें 216, 36 ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। बहुत मज़ा आने वाला है आज के सेशन में। अगर आपने पूरा सेशन देखना है आपको, इसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो सिर्फ डेमो आप देख पा रहे हैं। हर एक सवाल किसी भी एग्ज़ाम का हो आपसे बनेगा। इसके बाद आपको किसी बुक से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, किसी भी बुक या किसी भी रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। चलिए 3 5 10 18 29 और 60। अब ध्यान से देखना है, बहुत अच्छे से आपको समझना है। जैसे ही आप अच्छे से समझना स्टार्ट करेंगे, अपने आप चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाती हैं, दिखना स्टार्ट हो गया होगा। ध्यान से समझिए, पहले गैप चेक करें। छोटे छोटे नंबर का गैप है तो गैप ही चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। गैप चेक कर लीजिए आप, कितने का गैप है, 2 का। यहाँ कितने का, 5 का। यहाँ कितने का, 8 का। यहाँ कितने का, तो आप कहेंगे 2 20 11 का। यहाँ कितने का होना चाहिए पता नहीं है, तो देखिए 2 और 5। यहाँ देखिए 2 से 5 कितना बना, 3 का गैप है। 5 से 3 का गैप, 8 से 3 का गैप। जब भी गैप वाला लगाते हैं तो 2 बार भी हम लगा सकते हैं। इसका मतलब 11 में 3 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, 14। अब 14 इसमें 29 में 14 ऐड कर दीजिए, तो 9 3 13 और ये 43, कितना आएगा, 43। यही आपका आंसर है। यहाँ आप फिलअप कर दीजिए 43। आप आगे चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। 43 में आप देखिए 14 में 3 जोड़ दीजिए। इनका गैप चेक करना होगा कितना आएगा, तो देखिए ध्यान से, इनका गैप आ रहा है 17 का गैप आ रहा है। 14 में 3 जोड़ेंगे, 14 3 17 ही होता है, तो 17 आएगा जब यहाँ 3 जोड़ने पे। तो हमारा लॉजिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 11 30 67 120 219 346 ये है। आपसे कह रहा कहाँ पे सीरीज रॉन्ग है, रॉन्ग सीरीज कहाँ पे, गलत कहाँ पे है। तो ध्यान से देखिए, जैसे हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है, आपको देखने की कला होती है तो आप तुरंत ही देखना स्टार्ट कर जाते हैं। ध्यान से देखिए, अभी मैंने कहा मैजिक नंबर से बताए थे। अब स्क्वायर क्यूब आपको 1 से 20 तक 25 तक याद होना चाहिए, स्क्वायर और क्यूब। मुझे यहाँ दिखना स्टार्ट, 30 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 5, पहला नंबर तो ये लिख सकते हैं, या 6 का स्क्वायर माइनस 6 भी लिख सकते हैं। अगला वाला चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इसको 64 बनाना है ना, तो यहाँ जानते हैं 64 कैसे बन रहा है। 4 का क्यूब 64 होता है प्लस 3, ये बन सकता है। तो क्या मैं इसको भी सोच सकता हूँ क्या, तो आप कहेंगे यस,
इसको भी हम ऐसे सोच सकते हैं, ध्यान से समझिए। इसको हम क्या सोच सकते हैं, 2 का क्यूब प्लस 3। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 3 का क्यूब प्लस 3, 27 3। ये अगला वाला नंबर देखिए, क्या ये 5 का क्यूब प्लस 3 है क्या, तो 5 का क्यूब 125, 25 128। तो सीरीज कहाँ पे गलत है, यहीं 120 पकड़ में आ गया। अगला नंबर चेक कर लीजिए, देखिए 6 का क्यूब प्लस 3 है। अगला नंबर देखिए 7 का क्यूब प्लस 3 है। तो लॉजिक हर जगह आपको मैजिक नंबर पे है, जो मैजिक नंबर आपको बताया गया उस मैजिक नंबर पर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए सवाल नंबर क्या है, 7 9 13 15 ये डैश 21 और 25, ये आपका। अब आसानी से आप इसको देख पा रहे होंगे, धीरे से सीरीज बढ़ रही है। तो वहाँ पे अंतर देखिए, 7 2 9 9 9 9 4 13 और यहाँ 13 2 15। फिर इसका मतलब क्या हुआ, 2 4 2, तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा 4, कितना आ जाए 5 4 9 19। फिर कितना 19 में अगला नंबर क्या आना चाहिए 2 और अगला नंबर क्या आना चाहिए 4। इसका मतलब आपका आंसर क्या है 19। तो बहुत ही मज़ा आ रहा होगा आपको करने में और बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। तो ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा आज का सेशन, और आप लोग इसको चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके बहुत सारे क्वेश्चन लेके हम मिलने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।